हमारा है नहीं, चालू कर दे अब बना हुआ। हेलो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीके एजुकेशन चैनल पे मैथ का फाउंडेशन बैच पढ़ाया जा रहा है। तो आज हम यहाँ पे संख्या पद्धति की जो आगे की क्लासें हैं वो हम यहाँ पे शुरुआत कर दिए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पे क्या किए थे कि 7 के रूल बताए थे। देखिए 2 का रूल हमने बताया था, 4 का, 5 का, उसके बाद 7 का, 8 का, 4 के गुणन में जितनी संख्याएं थी, जैसे हमने क्या क्या बताया था, थोड़ा सा एक बार यहाँ पे देख लीजिए, उसको हम बता देते हैं। हमने बताया था 2 का रूल बताया था, 4 का रूल बताया था, 5 का रूल बता दिया, उसके बाद इसमें 8 का रूल बता दिया। मतलब हम 7 के रूल को जब बता रहे थे तो 7 के रूल में क्या था कि लास्ट की संख्या में 2 का इंटू करना था, इंटू करके घटाते हुए जाना था। तो जब हम 2 का इंटू करके घटाते हुए जाते थे, जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 3, 4, 3 ये संख्या है, तो इसमें हम क्या करते थे, 7 से विभाजित करने के लिए लास्ट की संख्या का डबल करते हैं। 2, 3, 6 करके क्या कर रहे थे, लास्ट की संख्या का डबल करके हम जोड़ रहे थे, ये चीज कर रहे थे। तो इसलिए हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। घटाते हुए जा रहे थे तो 28 में 7 का भाग जा रहा था। तो जब हम ऐसा किया हमने कि लास्ट की संख्या में इंटू करके 2 का घटाते जाइए एक संख्या छोड़ के, तब हमें एक सीरीज का पता चला था। जो हम सीरीज का निर्माण किए थे एकाधिका रूल से, वो था जैसे पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका। पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका में हमने क्या सीखा था, जब संख्याएं क्या थी, पॉजिटिव एकाधिका में जैसे 9 है, इसमें एक संख्या जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 10। इस तरीके से हम पॉजिटिव एकाधिका को लेकर आए थे और उसके बाद निगेटिव एकाधिका को। तो यहाँ से हमको एक रूल बताना था, 10 का रूल। 10 का रूल में क्या होता है, अब यहाँ से देखिए 7 के रूल के बाद 10 का रूल देखिए, फिर हम 9 का रूल बताते हैं। देखिए हो जाएगा 10 का रूल। देखिए 9 का रूल हम तब बताएंगे, 9 का रूल इसलिए हम बताएंगे क्योंकि 9 के रूल में एक सीरीज उसमें भी काम करेगी। तो हम 10 का रूल बताते हैं, फिर 11th का रूल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये कैसा होता है। ठीक है, तो 10 के रूल में आप लोग याद रखना है, इसमें 10 के विभाज्यता के रूल में हमेशा होता है कि इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, इकाई के अंक में इकाई के अंक के स्थान पर संख्या होनी चाहिए, कौन सी, 0। संख्या क्या होनी चाहिए, 0। यानी 10 से विभाज्यता का रूल अगर हम चेक करते हैं तो इकाई के अंक में 0 होना अनिवार्य होता है। इसलिए 10 से विभाज्यता का जो रूल होता है वो बहुत आसान हो जाता है। तो 10 से विभाज्यता का रूल तो ये हुआ। अब यहाँ से एक बात आती है, 10 से रूल ये है। अब 11 का हम जब रूल बताने जाएंगे तो 11 का रूल आप लोग देखिए, वो इम्पोर्टेंट है जो हम बताने जा रहे हैं। 10 का रूल तो आप कोई भी जैसे संख्या लिखी हुई है, 210 लिखी है, 10 से विभाजित करना है तो ये विभाजित हो जाएगा, 21 से बचेगा। तो ये चीज हम बता रहे हैं, मतलब कि 21 जो है इसका भागफल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये 10 का रूल हुआ। लेकिन हम 11 का रूल जो बता रहे हैं उसको देखिए, 11 का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 11 के रूल में क्या होता है कि 10 है, 10 पर घाते n प्लस 1, ये एक सीरीज है। इसको याद रखना, ये क्या हमने लिखा है, 10 के घाते n है और ये प्लस 1। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इसको हमने किया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 10 पर घात 1 करते हैं और ये प्लस 1 करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 10 हो जाएगा और ये प्लस 1, इसके बराबर क्या हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। तो 11 से जब हम विभाज्यता का रूल हम चेक करते हैं तो वो रूल यही होता है, जैसे 1, 2, जैसे ये संख्याएं हैं 5, 6, क्या है, ये संख्या है और ये हम 4 लिख देते हैं। ठीक है, संख्या है। तो 11 के रूल में संख्या ये होता है कि सम
और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो या तो 0 हो या तो 11 के गुणनफल में हो। हमने क्या बताया कि देखिए जैसे यहाँ से हम देखें तो ये संख्या हुई, ये संख्या हुई, इसके बाद यहाँ से ये और ये, इसको हम चेक करते हैं क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी क्या। तो इसको चेक करेंगे तो 1 2 ये हो जाएगा 4 और 6 ये 10 हो जाएगा। और इसको जब हम अंतर देखते हैं देखिए 2 5 7 और 4 क्या हो जाएगा 11। तो इसका अंतर जो हो जाएगा वो अंतर निकल कर आ रहा है 1। अंतर देखिए 1 निकल कर आ रहा है, लेकिन इसका अंतर होना क्या चाहिए। जैसे हम एक संख्या लेते हैं ये 2 ये 3 5 6 उसके बाद 3। हमने ये जब संख्या लिया ये संख्या तो 11 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 11 से विभाज्यता का जो रूल है वो ये होता है कि देखिए ये सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का ये योग का जो अंतर है वो होना क्या चाहिए, वो होना ये चाहिए कि या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो 33 हो, यानी कि 11 के गुणनफल में संख्याएं होनी चाहिए। इस तरीके की यहाँ पे संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे बताया। और ये पेयर भी अगर हम पेयर में देखें इसको योग भी कर रहे हैं ना, तो देखिए इसमें ये 4 है 5 2 1 डिजिट की संख्या को हम जोड़कर और अंतर निकाल के चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका तो अंतर 1 आया है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित नहीं होगी। हम इस संख्या के एक बार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 3 है, ये 4 और 6, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसके बाद हम बची हुई संख्या को चेक करते हैं, ये 2 हो जाएगा और ये 5 7 और ये 3 10, ये क्या हो जाएगा 10। इन दोनों का अंतर क्या हो गया 0। ठीक है, इन दोनों का अंतर जब 0 हुआ 11 के रूल में तो यहाँ पे अब 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये 44 भी हो सकता है। इस तरीके से 11 के मल्टीपल में जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं 11 से क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हमने ये एक बात यहाँ पे बताई। देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, एक फार्मूला हमने लिखा है क्या 10 लिखा है। 10 लिखने के बाद 10 के घात मतलब ये 11 ही संख्या थी। क्या थी संख्या, 11 संख्या थी। और 11 को भी हमने इतना लिखा है, 11 हम क्या लिख सकते हैं 10 के घाते 1 और ये +1 लिख सकते हैं। इसको हम 11 लिख सकते हैं क्योंकि 10 पर घाते 1 करेंगे, 10 पर अगर पावर 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 10 और 1 हो जाएगी 11। तो 11 को हम क्या लिख दिए हैं यहाँ पे देखिए 11 से ही विभाज्यता के नियम चेक करेंगे तो 10 पे पावर n और +1। इसको हमने क्या लिखा है यहाँ पे 10 पे पावर 1 और +1 को हमने लिख दिया 11। 11 से विभाज्यता का जब हम रूल चेक कर रहे हैं तो सम और विषम स्थानों के अंकों का जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए, 0 11 22 ये इस तरीके से होना चाहिए या 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। लेकिन वो संख्या क्या हो गई, यहाँ पे एक अलग से संख्या आ गई जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एक आने की वजह से ये संख्या नहीं विभाजित हुई। ठीक है, इसको हम विभाजित नहीं करेंगे। दूसरी संख्या हमने यहाँ पे जब लिया, ये दूसरी संख्या जब हमने लिया तो यहाँ पे सम और विषम अंकों के स्थानों का जो हम योग करके जब अंतर किया तो उसका अंतर 0 आया, उसका अंतर 11 22 33 44 या 11 के गुणनफल में चाहे जितनी भी संख्याएं आए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। 11 से क्या हो जाएगी, संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 11 के रूल में याद रखना, विभाज्यता के नियम में 11 के रूल में आप क्या याद रखेंगे कि संख्या के अंकों का योग और योग का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए। इस तरीके से या 11 के मल्टीपल में संख्याएं होनी चाहिए। तो इसको याद रखना। हम इस रूल को थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे हम दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो 11 से विभाज्यता का नियम में क्या होता है ये हमने आप सभी को बताया। इसको हमने क्या लिखा, इसको यहाँ पे अब मिटा देते हैं। ठीक है,
इसको हम ये लिखा, किसको, यहाँ पे 11 को हमने ये लिखा 11, ठीक है। 11 जब हमने लिखा तो विभाज्यता का नियम में हम संख्याएं 1 2 3 5 6 3 ये संख्या है। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको जब हम जोड़ा तो जोड़ने पर ये 10 आता है 10, और इसका जो अंतर होता है वो भी 10 है, और इसका योगफल क्या आया 0, और या तो 11 या तो इस तरीके से संख्याएं आई तो इनफाइनाइट जो संख्याएं हो जाएंगी वो 11 से विभाजित हो जाएंगी। यहाँ पे जब हमने n रखा, n का मान 1 लिया तो 11 आया। अगर हम n का मान यहाँ पे 2 ले लेते हैं, देखिए ये क्या है, n का मान अगर हम 2 ले लेते हैं और +1 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 और +1 क्या हो जाएगा, ये हो जाता 100 और ये +1, तो ये तो हो जाता 101, क्या हो जाता 101। तो अभी तो हमने 11 से रूल निकाल दिया, 11 का रूल बताया, तो यहाँ से एक सीरीज और बनी 101 का। तो 101 का जो सीरीज बनती है इसमें क्या होता है, संख्याएं होंगी 2 4 6 5 3, इस तरीके से अगर संख्याएं हैं तो इसका जब हम 101 से विभाज्यता का रूल चेक करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ से 2 संख्या लेंगे। जब हम 11 का विभाज्यता का रूल हमने चेक किया तो एक संख्याओं को जोड़कर उसका अंतर किया है, और यहाँ पे देखिए अब हम 2 संख्याओं को जोड़कर उसका अंतर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं को जो हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, देखिए ये 8 हो जाएगा, और इसके बाद ये 3 और 2 5, ठीक है। और ये संख्याएं बची 6 और 5, इसका जब हम अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1, और ये संख्या क्या हो जाएगी, इससे विभाजित होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। हमने ये बताया क्योंकि जब ये विषम स्थानों के अंकों का योग करके और इसका अंतर ये जो 13 आया है वो 101 से विभाजित होना चाहिए था, क्योंकि ये मैथ होता है, मैथ एक रूल होता है। तो रूल जब हम 11th का रूल हमने चेक किया, जिस तरीके से 7 के रूल में जब हम आए थे, 7 के रूल में आए थे 2 का इंटू करिए और घटाते जाइए। उस रूल में जब आए तो हमें एक नियम निकल के आया, पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका। पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका बताने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, 10 का रूल विभाज्यता में बताकर 11 का रूल जब हमने चेक किया तो यहाँ पर एक नियम यहाँ से निकल कर आया कि संख्याएं क्या होनी चाहिए, सम और विषम स्थानों के अंकों का जो अंतर है वो 0 हो या 11 के मल्टीपल में हो, तो वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हमने उसको चेक किया। इसी के बाद जब यहाँ पे हमने देखा कि जब यहाँ n है, n के स्थान पे जब हम 2 रख के चेक किया तो संख्या बनी 101। 101 से बनने वाली जो संख्या का रूल है वो तो ये बना। हमने संख्याएं लिखी और संख्याएं लिखने के बाद इसको जब चेक किया तो ये संख्या आ गई। अगर मान लो यही संख्या है, इसमें हम क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं, 0 और 5, ये क्या है, ये हमने इसमें कर दिया। इसके बाद अब यहाँ पे हम एक और 0 बढ़ा लेते हैं, ठीक है। एक और 0 बढ़ाने के बाद अगर हम पेयर बनाते हैं 2 का, तो ये 2 का पेयर बना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेंगे तो 0 5, और इसके बाद इसका जब हम अंतर करेंगे यहाँ पे लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 5, और इसका अंतर करेंगे तो 0, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 101 से विभाजित हो जाएगी। ये संख्या क्या हो जाएगी, 100, जैसे 5 0 5 है तो यह संख्या 101 से विभाजित हो जाएगी। हम ये बता रहे थे, इसमें हमने क्या किया कि 2 का पेयर लेकर और संख्या का क्या कर दिया, अंतर, और उसका अंतर जो है वो कितने से, इससे 101 से विभाजित होनी चाहिए। तो हमने देखिए इसका 5 गुना करके और इस संख्या को ले लिया। अगर हम इसका 10 गुना करके हमें संख्या बनानी है और रूल को बताना है, हम इसका अगर 10 गुना कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी, ये संख्या बन जाएगी। अगर ये संख्या बनी तो 2 का हम पेयर बनाते हैं और 2 का पेयर बना के इसका हम अंतर जब चेक करेंगे
तो इसका अंतर भी क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होना चाहिए, या तो इसका अंतर जोड़ने के बाद 0 हो, डबल 0 हो, और या तो लास्ट में 101 हो तब विभाजित हो जाएगा, या तो 202 हो तब विभाजित हो जाएगी। इस तरीके की संख्याएं होंगी तो विभाजित, यानी कि 101 के मल्टीपल में जब यहाँ पे संख्याएं बचेंगी तो विभाजित हो जाएगी। 0 बचने के बाद हम विभाजित होने के लिए इसलिए बताया कि कोई भी संख्या हो जैसे 0 हो, इसमें किसी भी संख्या से 0 में आप भाग दोगे तो 0 बार तो जाएगा ही, इसलिए हमने बताया कि 0 भी एक पूर्ण ऐसी संख्या है जिसमें किसी का भी भाग चला जाता है पूर्ण रूप से। अर्थात 0 को अगर पूर्ण रूप से विभाजित करना है तो आप 0 बार ले जाएंगे, विभाजित हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ये 0 बचता है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या 101 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम आगे तो ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जब 11, यहाँ जब घात 1 थी, यहाँ से देखिए जब घात 1 थी तो हमने क्या किया, एक एक का पेयर करके अंतर किया, और जब घात 2 है, यहाँ पे देखिए पावर 2 है, तो हमने 2 का पेयर बना के जोड़कर इसको अंतर किया। इसके बाद देखिए अगर हमने यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर 10 पर पावर 3 कर देते हैं और ये +1 इसको करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1001 इसका मान हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1001 हो जाएगा तो इससे विभाजित होने वाली जब संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, इससे विभाजित होने वाली संख्याओं की जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे पता करेंगे। यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे मैंने बताया कि एक एक का पेयर बनाइए, यहाँ पे हमने बताया 2 का पेयर बनाइए। अब जब 111 से विभाज्यता का नियम की बात आती है तब यहाँ पे हम कितने का पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से हमें चेक करना है कि हमें 3 का पेयर बनाना है। अर्थात अगर हम कई संख्याएं लिख दें यहाँ पे तो आप लोग देखिए जैसे 2 4 3 5 6 7 8 9 या 3 का पेयर बनाने वाली, जैसे 3 ये 3 संख्या और ये 2 3 का पेयर बनाने वाली संख्याएं हमने बनाने के बाद हम इसको चेक करते हैं। चेक करेंगे तो इन 2 संख्याओं को जोड़कर और इसका हम जब अंतर करेंगे तो वो अंतर जो है 1001 से अगर विभाजित हुआ तो संख्या वो क्या हो जाएगी, ये 1001 से विभाजित हो जाएगी। अगर उसमें भाग नहीं गया तो नहीं जाएगा। प्रोसेस आप लोगों को इसी तरीके से करना है। हम इसलिए इसको लेकर आए हैं, इसको बताए हैं क्योंकि मैथ है, मैथ का कोई भी रूल होता है तो वो इनफाइनाइट रूल पर काम करता है और हमने यहाँ पे n घात रखी है। आप सभी लोग क्या होता है कि अगर घात n है इतनी ही चीजें सिर्फ बताई जाती है। 11 के रूल में सिर्फ ले आकर सम और विषम संख्याओं के अंतर का रूल बता दिया जाता है। तो आप लोगों को जैसे वहां पे पूछा जाएगा 101 का रूल, 1001 का रूल, 10,001 का रूल, इस तरीके से 1,01 का रूल, इस तरीके से जब पूछा जाएगा तो आप लोग वहां पर घबराओगे क्योंकि कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे बता दिए, अगर यहाँ पे क्या हो जाता है 10 पे घाते 4 हो जाएगा तब भी आप इसका नियम बना लेंगे, क्योंकि तब 4 का पेयर बना के उसका अंतर करके चेक करेंगे। और जब यहाँ पे संख्या आ जाएगी कितना 10 पे घाते 5 + 1, क्योंकि यहाँ से अभी संख्या बन गई कितनी, ये 4 0 हो जाएगा और 1 हम पूरा कर देंगे 3 0। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 0 के साथ 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम कितने का पेयर बना के अंतर करें जिससे कि आसान हो। तो ये हमने रूल बताई है, आज इसको हमने ये बताने की कोशिश की। तो 11 के रूल में आप लोग ये देखिए, अब आप लोगों के मन में एक बात जरूर आती होगी कि जैसे हम 8 का रूल, 2 का रूल जब हम ज्ञात करते थे तो लास्ट की 3 संख्याएं 2 संख्याएं चेक करते थे, लेकिन 11 के रूल में ऐसा क्यों होता है कि सम और विषम संख्याओं के अंकों का अंतर चेक किया जा रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो हम इसको भी जरा यहाँ पे, क्योंकि हम एक वैदिक मैथ का रूल लेकर चलते हैं और वैदिक मैथ एक ऐसा है जो सभी
डिविजिबिलिटी के सभी रूलों पर काम करता है। वो हमारा रूल जो है वो आप देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि ये नियम आया कहाँ से, ठीक है। तो उस रूल को हम थोड़ा सा बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारे लेक्चर को एक बार अगर देख लिए हैं, उसके बाद नहीं कोई समझ में आता, मैं बोल पूरी चीज चुका हूँ, आप लोग 2 बार देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम जो भी चीज बताए हैं वो एक नियम है, एक रूल है। सवाल आप लोग खुद ही चाहे जितने चाहो बना लो, इस तरीके से हमने बताया है। यहाँ पर भी आप लोग किसी को भी चैलेंज भी कर सकते हो और 11 के रूल आप इनफाइनाइट तक लिखते जाओ। आप लोगों के सामने कोई भी चुनौती, कोई भी लिखने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं होगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपकी कलम रुकेगी नहीं। हमारे केवल एक ही नियम पे आप इसको इनफाइनाइट तक लेकर जा सकते हैं। देखिए ये इनफाइनाइट का रूल है। यहाँ पे क्या करेंगे, 10 पे खाते 6 कर दीजिए, चाहे जिस तरीके से करिए और संख्याएं बनाते जाइए। आप सवाल भी कहीं पर भी बना सकते हैं, पेपर सेट कर सकते हैं, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हम सम और विषम संख्याओं का अंतर यहाँ पे क्यों करते हैं। थोड़ा सा हम इसको आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। जैसा कि हमने मैथ यहाँ पे फाउंडेशन सीके एजुकेशन पे मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो मैथ तो यहाँ पे उस डिटेल से पढ़ाई जाएगी जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि आप लोगों को ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा थ्योरी का कि जो छूटे, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। और मैथ में त्रिकोणमिति की भी क्लास चल रही है, तो वो भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट पूरा बताया जा रहा है, कहाँ से कैसे क्यों। और उसमें हम त्रिकोणमिति में वैल्यू पुटिंग का रूल और डिजिट सम का रूल भी तो हम इसमें बताने वाले ही हैं। लेकिन आप सिर्फ आप संयम से हमारी क्लास को देखिए कि जैसे देखिए इसमें क्या था, एक संख्या हमने ले ली ABCD, ये संख्या हमने ले लिया। इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, व्यापक रूप में हमने लिखना आप सभी को बता दिए हैं कि A और B है, इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं 10A + B, ठीक है। इसी तरीके से हम व्यापक रूप में जब इसको लिखेंगे, और ये बात किसकी हो रही है, 11 का रूल है, ठीक है। किसका रूल है, 11 का रूल में हम जब काम कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बताएं कि ABC कोई संख्या है, D है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000A प्लस क्या लिख सकते हैं 100B प्लस इसको हम 10C लिख सकते हैं, और इसको हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने D लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम 11 से इसको विभाजित करेंगे। 11 से विभाजित करेंगे तो ना तो इसमें पूरी बार विभाजित हो पाएगी, ना तो संख्या इसमें विभाजित हो पाएगी, और ना ही इसमें। तो इसको हम देखते हैं कि संख्या जैसा आप लोग जानते हैं, जैसे 20 है, उसके बाद एक प्लस 25 है और ये 30 है। इसमें अगर संख्या में 5 का भाग देना हो तो हम अलग अलग भाग देकर भी शेष निकाल सकते हैं। तो 5 से यहाँ विभाजित करेंगे तो ये पूरा बार विभाजित होगा, ये भी और ये भी विभाजित हो जाएगा, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा। या हम इसको पूरा जोड़ कर भी भाग देंगे तब भी शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, आप लोग इसको देखिए। क्या इस संख्या को हम ये लिख सकते हैं 999A में से हम एक A निकाल देते हैं, तो क्या 1000A हो जाएगा। हम ज्यादा कुछ नहीं, इसको आप लोग बस देखते जाइए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1000 को हमने क्या लिख दिया 999, और 99A में से क्या कर दिया प्लस A कर दिया, ठीक है। 999A में जब हम A को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 1000A हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसको हमने जब देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसको हमें माइनस करना पड़ेगा 999 प्लस A, और ये इसमें है B, क्योंकि 11 से ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इस संख्या को थोड़ा सा
इसमें हम क्या लिखें कि 11 से जब विभाजित करेंगे 11 9 99 हो जाएगा, कितना बचेगा 1 और फिर 11 9 99, ठीक है। तो इसको हम 1001 को हम क्या लिखें कि ये संख्या हम इसको लिख सकते हैं, जैसे देखिए 1001A और ये -A, ऐसा हमको लिखना होगा, ठीक है। ऐसा लिखेंगे तो इसमें जब हम 11 से विभाजित करेंगे तो देखिए ये है, इसमें 11 से विभाजित करके हम चेक कर लेते हैं। तो विभाजित करेंगे तो 9 बार जाएगा तो 99 हो जाएगा, इस संख्या 1 बचेगी और इसको 1 उतारेंगे तो ये 1 बार जाएगा और ये संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक है। हम ये किया तो 101 और -A किया, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे प्लस, इसको लिख सकते 1001, इसको 101 लिखेंगे, ठीक है। इसको 101 लिखकर हम क्या लिखेंगे 11, हाँ इसको हम लिख सकते हैं 99B और ये प्लस B लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 99A और ये प्लस B लिखेंगे, फिर हम इसको लिख देंगे ये जैसे ये 10C है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 11C और -C लिख सकते हैं। 11C यार इसको क्या लिखे 11C और -C लिखेंगे तो 10 ही हो जाएगा। इसको हमने क्या लिखा, इसको यहाँ पे हमने इसको लिखा और यहाँ पे देखिए इसको 99 है ना, तो 99B में +1B जोड़ेंगे तो 100B हो जाएगा और ये +8D है, ठीक है। इसको देखिए अब इसमें 11 से विभाजित करना होगा। हमने क्या किया, इस संख्या को लिखा 1001 को हम क्या लिख दिए 1001A और 1001A में से एक A अगर हम निकाल दिए हैं तो ये संख्या 1000 हो जाएगी। यहाँ पे 99 भी है, 100 भी है ना, तो 99 देखिए 100 भी है और ये 99 में से एक भी अगर जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। 10C है, इसमें से 11C में से 1C को हमने निकाला तो ये 10C हो जाएगा और ये D का हमने वैसा रख दिया। अब इसको इसी रूप पर हम विभाजित करेंगे तो यहाँ पे ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर जब यहाँ पर पूर्ण रूप से विभाजित होगी तो यहाँ पे कौन सी ये भी संख्या पूरी तरीके से 1199 ये भी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब हम चेक करेंगे तो ये भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो शेष फल बचेगा क्या, हम चेक करते हैं, ये A बचा शेष फल -A, ठीक है। इसके बाद ये +B ये संख्या बची, फिर उसके बाद -3 ये वाली संख्या बची, उसके बाद +D ये संख्या बच गई और ये है 11, ठीक है। ये 11th है। अब इस संख्या को हम थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखते हैं, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे B प्लस वाली संख्या पहले लिख देते हैं, B प्लस D लिख देते हैं, ठीक है। ये वाला संख्या क्या है B और ये संख्या है +D और उसके बाद हम C वाली संख्या में से हम C को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा A और ये +C, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 11। तो हमने A + C इसी संख्या को यहाँ पे ऐसा लिखा। अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं ये संख्या क्या है A और C और B और D, ठीक है। तो B और D जो है देखिए यहाँ पे A B C D, हम इसको इस चीज को हम बता रहे हैं कि जो संख्याएं हैं सम विषम संख्याओं के अंतर जो है वो 0 हो या 11 हो, इसलिए हम ये बता रहे हैं। इसको देखिए, इसको हम क्यों ऐसा लिखे हैं, तो ये इसी संख्या को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए ये B + D हो जाएगा, ये -A + C हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे है, ये संख्या है और 11 से विभाजित करना है, तो यही चीज यहाँ पे आ गई। A और C एक साथ हो गया और B और D एक साथ हो गया, तो इसीलिए A और C B और D का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, देखिए B + D -A + C, इसका अंतर अगर हम 11 से विभाजित करते हैं और इसका अंतर होना कितना चाहिए, या तो 0 हो या तो 11 हो या 22 हो या 11 के मल्टीपल में हो। तो हमने इसमें यहाँ पे देखिए इसको हमने बताया कि इसलिए ऐसा होता है, जो इसकी पिछली
क्लास में हम कुछ थोड़े टाइम में जब बताया था तो हम सिद्ध करके ये बताना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों करते हैं कि 11 के रूल में संख्याएं सम और विषम संख्याओं के का जो अंतर है वो 0 होना चाहिए। तो इसको हमने यहाँ पे देखिए समझाया। 4 संख्याएं हमने ली, 11 से विभाजित करके हमने चेक किया तो ये संख्या बची। जब संख्या बची तो इसको हमने देखा कि b प्लस डी धनात्मक हुआ, a प्लस सी यहाँ पे ऋणात्मक हुआ और इन दोनों का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का अंतर 11 से विभाजित होने के लिए इसका अंतर क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 11 हो, या 22 हो, या 33 हो, या 44 हो। मतलब इस तरीके से ये संख्या क्या होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। हम इस चीज को हमने बताया। तो आज हमने 11 के रूल को डिफाइन करके बताया है। इसके आगे भी हम जब 9 का रूल बताएंगे तो 9 के रूल में भी वहाँ पे 9 और 99, 999 इन सारे रूल को बताएंगे। वहाँ पे ये भी बताएंगे कि जो 9 से विभाजित करने वाली संख्याएं होती हैं तो उसमें डिजिट सम क्यों होता है। ठीक है, डिजिट सम में अभी तक बच्चे पढ़े होंगे कि केवल 9 में ही डिजिट सम काम करता है, लेकिन डिजिट सम क्यों काम करता है तो उसको हम डिजिट सम का रूल 3 में भी ले आकर यहाँ पे समझाएंगे। 3 का भी रूल बताएंगे कि डिजिट सम में लगता है, और 9 के और 3 के रूल में इसीलिए अंकों का योग में 9 या 3 का भाग जाना चाहिए। तो हमने आज 11 का विभाज्यता का रूल हमने बताया और ऐसा क्यों होता है ये बताने के बावजूद हमने एक चीज और बताई कि एक का पेयर बना के सम और विषम स्थानों का अंतर निकालना है कि 2 का पेयर बना के सम और विषम स्थानों का अंतर बताना है। तो हम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे लास्ट में कि हम 11 के रूल में क्या हमने बताने की कोशिश की है। ग्यारह के रूल में इसमें क्या होता है, एक का पेयर बनता है, एक का पेयर। एक का पेयर का मतलब होता है अगर 2, 3, 4, 5 और 6 जैसी संख्याएं हों तो जैसे इसका और ये जो अंतर है उसी को अंतर विभाजित होना चाहिए, एक का पेयर बनता है। अब इसको कैसे हमने लिखा, 10 पे पावर 1 प्लस 1 से हमने इसको लिखा, और 10 पे पावर 2 प्लस 1 करके अगर हम विभाजित करने का नियम लेते हैं तो ये हो जाएगा 101। 101 में क्या हो जाएगा, 2 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर बना के और क्या करना है इसमें भी, जैसे 2, 4, 6, 3, 5, 8 ऐसी संख्याएं अगर होती हैं तो 2 का पेयर बना के और इसका अंतर करेंगे, और अंतर किससे, 101 से विभाजित होना चाहिए। फिर यहाँ पे हमने क्या बताया, जैसे 10 पे पावर 3 हो प्लस 1 इस तरीके से अगर हो, ठीक है, तो ये हो क्या हो जाएगा 1001 को विभाजित करेंगे तो इसका रूल हो जाएगा 3 का पेयर बना के, 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाना है, ठीक है। और 3 का पेयर बनाकर आपको क्या करना है, उसका अंतर, और अंतर किससे, इस संख्या से विभाजित होनी चाहिए। तो 11 के रूल में ऐसा क्यों होता है, सम और विषम संख्याओं का अंतर 0 और 11, 22, 23 इस तरीके 33 इस तरीके से होनी चाहिए। तो हमने ये हमने बताया। नेक्स्ट क्लास में हम 9 के रूल को बताएंगे। और याद रखना, जब मैं पॉजिटिव एकाधिका और निगेटिव एकाधिका का जो हम रूल बताए हैं वो बहुत जबरदस्त रूल है, आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे हमने पॉजिटिव एकाधिका में क्या बताया था, ये 19 एक संख्या है। पॉजिटिव एकाधिका में हमने बताया था कि इसमें जब आप +1 करेंगे तो संख्या 20 हो जाएगी। इसको हम सीड नंबर बताए थे। क्या बताए थे, सीड नंबर यहाँ पे बताए थे, ठीक है। तो सीट नंबर हम जब बताए थे, और ये क्या था, पॉजिटिव एकाधिका। नेगेटिव एकाधिका में याद रखना हम क्या बताए थे, नेगेटिव एकाधिका में जैसे 21 है, इसमें से 1 घटाओगे तो ये 20 हो जाएगा, और 20 हो जाएगा तो
-1 करने पे 20 होगा। इसको हमने सीट नंबर बताया था, ठीक है। अब इसको जब हम सीट नंबर बताया था तो याद रखना 7 का रूल अगर आपको नहीं पता है तो 7 में 3 का गुणा करेंगे और हो जाएगा 21। 21 जब हो जाएगा तो आप नेगेटिव एकाधिका का रूल लगा के आप उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जैसे 13 है, 13 में आप 3 का गुणा करेंगे 39 हो जाएगा। 39 में 1 जोड़ेंगे तो 40, ये बनेगा पॉजिटिव एकाधिका। पॉजिटिव एकाधिका से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 17 का रूल चेक करेंगे तो 17 में 3 का गुणा करेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 में नेगेटिव एकाधिका होगा, 51 से 1 घटाएंगे 50 हो जाएगा। और ये सारे रूल हम डिटेल से अपनी जो पीछे की क्लासें हैं नंबर सिस्टम की, उसमें सारी चीजें हम बता चुके हैं, तो उसको आप लोग देखिए। और ये विभाज्यता का रूल, विभाज्यता के रूल से इतने सारे सवाल बन जाएंगे कि आपको अब समझ में आएगा कि मैथ को इस तरीके से पढ़ना चाहिए थी, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहाँ से ही समाप्त होती है। इसके आगे मैं 9 का रूल, 13 का रूल, 12 का रूल, ये सारे रूल को हम इसी में मिक्स करके ऐसे बता देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल सिंगल रूल पर ही मैं सारी चीज़ों को इसको आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो आज हमारा सीके एजुकेशन चैनल का ये आज हमारी मैथ की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और हमारी क्लास जो है त्रिकोणमिति की भी क्लास, जो थ्योरी की क्लास चल रही है, तो हम थ्योरी बता रहे हैं। थ्योरी के साथ साथ हम क्वेश्चन भी बताते चलेंगे और इसकी भी एक बार थोड़ा सा थ्योरी को हम कंप्लीट करवा लें, क्योंकि क्वेश्चन लेकर आएंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। एक बार आपको विभाज्यता का सारा रूल पता होगा तो आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे, अच्छे तरीके से खुद ही कर पाएंगे। इसलिए पहले मैं थ्योरी को कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग सीके एजुकेशन चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो कोई भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और असल में अच्छे से फाउंडेशन मैथ पढ़ना चाहते हैं तो सीके एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और सीके एजुकेशन चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, बाय।